आज का जो विषय है सम्यक आजीविका, इसके बारे में मैं कुछ पहलुओं पर सम्यक आजीविका आजीविका के मैं मार्गदर्शन करूंगा, प्रकाश डालूंगा। तो भाइयों, हरियो अट्टंगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। दुख मुक्ति साधने के लिए, दुख मुक्त जीवन जीने के लिए ये 8 अंगों का पालन करके ही हमें तृष्णा पूरी तरह से नष्ट करके दुख मुक्ति साधनी होती है। और एक बार दुख मुक्त व्यक्ति हो गया तो फिर उसके मन में कभी तृष्णा निर्माण ही नहीं हो सकती। जिस तरह से कोई पेड़ जो है, उसको पूरे उसके मूल जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं, उससे अगर उखाड़ कर फेंका जाए तो उस वहां पर और पेड़ न उस मूल जो होते हैं, उस रूट जो होते हैं उस पेड़ के, उससे और वृक्ष नहीं निर्माण हो सकता। उसी तरह जिस मन से तृष्णा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, लोभ द्वेष मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उस मन में और तृष्णा निर्माण होती नहीं है। वही निब्बान की स्थिति है, वही दुख मुक्ति की स्थिति है। उसे ही अरहंत पद की अवस्था बोलते हैं। तो ये दुख मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें अरियो अष्टांगिक को मग्गो या आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होता है। और उसका ये 5वां अंग जो है अरियो अष्टांगिक को मग्गो का, सम्यक आजीविका उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अब आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो ये दीघ निकाय का महासतिपट्टान सूत्र है, ये 22वां सूत्र है दीघ निकाय का महासतिपट्टान सूत्र। ये दीघ निकाय के महावग्ग इस भाग में आता है, ये महासतिपट्टान सूत्र। उसमें बुद्ध ने पूरा अष्टांग मार्ग क्या है ये समझाया है, और अष्टांग मार्ग के जो 8 अंग जो है इनके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो सम्यक आजीवों के बारे में बुद्ध ये बोलते हैं कि भिक्षुओं को बताते हैं कि सम्यक आजीविका क्या है, और फिर खुद ही बताते हैं। क्या बोलते हैं बुद्ध? इद भिक्कवे अरिये शावको मिच्छा आजीवं पहाय। क्या बोलते हैं? इद भिक्कवे अरिये शावको मिच्छा आजीवं पहाय। मिच्छा आजीव यानी क्या? गलत आजीविका। अरे जो आजीविका नहीं करना चाहिए। आजीविका यानी क्या? आजीविका का मतलब होता है कि गृहस्थ को जीवन देने के लिए अन्न, वस्त्र और रहने के लिए घर चाहिए। ये सब बातें मिलाने के लिए और अपनी पूरी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना होता है, धन मिलाना होता है। उसकी व्यक्ति की आय होती है, आमदनी होती है, पैसा मिलाना पड़ता है। जैसे किसी को तनख्वाह मिलती है, कोई खेत में काम करके अनाज निर्माण करता है, उसी से उसको धन मिलता है, खाने के लिए चीजें मिलती है, वही बेचकर वो पैसा भी कमाता है, मिलाता है। तो कोई व्यवसाय करते हैं, तो इस तरह से धन कम मिलाने के लिए, पैसा मिलाने के लिए, आय के लिए कोई भी व्यक्ति जो जो काम करता है, जो जो मार्ग से वो धन मिलाता है, उस मार्ग को आजीविका बोलते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मिच्छा आजीवन पहाय, यानी मिच्छा यानी गलत आजीविका, यानी गलत मार्ग धन मिलाने का, वो पूरी तरह से छोड़कर कोई भी आर्य शावक क्या करता है? सम्मा आजीवेन जीवितं कप्पेति। सम्मा आजीवेन जीवितं कप्पेति यानी सम्यक आजीविका के अनुसार अपना जीवन जीता है। भी सम्यक आजीविका यानी क्या? तो सम्यक आजीविका यानी बताया इसमें बुद्ध ने कि मिच्छा आजीवा पूरी तरह से छोड़ देने का। अरे गलत मार्ग से धन मिलाने की बात पूरी तरह से त्याग कर अच्छे न्यायपूर्ण मार्ग से, जिस मार्ग में किसी भी शील का उल्लंघन न हो, जिस मार्ग में कोई भी शील का उल्लंघन न हो, और जिस मार्ग में किसी को भी दुख न पहुंचे, अपना भी बुरा न हो और दूसरों का भी बुरा न हो, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है
तो जिस मार्ग से जो धन कमाता है उस मार्ग को सम्मा आजीविका कहते हैं, सम्यक आजीविका कहते हैं। तो इस तरह से सम्यक आजीविका से धन कमाकर कोई भी व्यक्ति जीवन जीता है तो उसे सम्यक आजीविका कहते हैं, ऐसा बुद्ध ने ये महासतिपट्टन सुत्त में भिक्षुओं को कहा है। तो ये सुत्त का आप लोग अभ्यास करिए, बहुत महत्वपूर्ण सुत्त है। महासतिपट्टन सुत्त दीघ निकाय का 22वां सुत्त है, इसका आप लोगों ने अभ्यास करना चाहिए। फिर आप अगर त्रिपिटक पढ़ोगे तो बुद्ध ने ये अभी और विस्तृत से समझाया हुआ है कि धन किस तरह से कमाना चाहिए और धन का संग्रह किस तरह से करना चाहिए, धन का खर्च किस तरह से करना चाहिए। तो इस बारे में बहुत विस्तृतता से बुद्ध ने बताया हुआ है, और इसीलिए हम ये जानने के लिए अंगुत्तर निकाय के अट्ठकादि वग्ग में, गौतमी वग्गों में, अंगुत्तर निकाय के अट्टकादि निपात के गौतमी वग्गों में दिग्जानुसुत्त है। तो ये दिग्जानुसुत्त का हमने बहुत गहराई से अभ्यास करना चाहिए। तो दिग्जानुसुत्त का हम अभ्यास करेंगे गहराई से तो हमें पता चलेगा कि धन किस तरह से मिलाना चाहिए, धन का संरक्षण कैसे करना चाहिए, धन का संग्रह कैसे करना चाहिए, धन का खर्च कैसे करना चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो इससे सम्यक आजीविका कैसी होती है ये और ज्यादा उजागर होगी और वो बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। तो ये दिग्जानुसुत्त जो है अंगुत्तर निकाय के अट्टकादि निपात में गौतमी वग्गों में उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध कौशल प्रदेश में एक बार विहार कर रहे थे और कौशल नगर के कक्कर पत्तंग शहर में वो विहार कर रहे थे। कक्कर पत्त नाम का जो शहर था उसमें वो विहार कर रहे थे। तब दिग्जानु नाम का एक गृहस्थ व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उसने बुद्ध को प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि तथागत बुद्ध मुझे ये बताइए कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति के हित और सुख के लिए सुख का मार्ग क्या है। क्या प्रश्न पूछा दिग्जानु ने बुद्ध को कि तथागत बुद्ध मुझे ये बताइए कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन के लिए, वर्तमान जीवन में उसके हित और सुख के लिए कौन सा मार्ग है वो मुझे बताइए। तब बुद्ध उसे कहते हैं, ये दिग्जानु, ये इस व्यक्ति के सुख, हित और सुख के लिए वर्तमान में 4 बातें जरूरी है। कितनी बातें जरूरी है? 4 बातें जरूरी है ऐसा बताते व्यक्ति के वर्तमान जीवन में उसके हित और सुख के लिए। तो 4 बातें कौन सी बताते हैं बुद्ध? वो बोलते उसमें उस व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? उट्टान संपदा होनी चाहिए, उस व्यक्ति में आरक्क संपदा होनी चाहिए, उस व्यक्ति में कल्याण मित्रता होनी चाहिए और उस व्यक्ति में समजीविता होनी चाहिए। देखिए ये बातें जरा समझिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि दिग्जानु सुत्त में अंगुत्तर निकाय के बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन में हित और सुख के लिए 4 बातें जरूरी है और वो 4 बातें है उत्थान संपदा, आरक्क संपदा, कल्याण मित्रता और समजीविता। तो ये चारों बातें क्या क्या है ये जरा हम समझते हैं। तो पहली जो बात है उत्थान संपदा यानी क्या? उत्थान यानी क्या? उत्थान यानी ऊपर उठना, प्रगति करना। अंग्रेजी में इसको राइजिंग बोल सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, उत्थान। सो इसको अंग्रेजी में अकम्प्लिशमेंट इन इनिशिएटिव ऐसा बोला है। हम इनिशिएटिव लेते हैं कोई भी, तो इसको उत्थान उत्थान संपदा बुद्ध ने किसको बोला है? तो बुद्ध बोलते हैं कि कोई भी गृहस्थ
अपनी उपजीविका के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपना अपने परिवार के लिए अन्न, वस्त्र, घर, ये सब मिलाने के लिए जब कोई भी काम करता है, एक तो खेती हो, व्यापार हो, पशुपालन हो, कोई धनुर्विद्या का व्यवसाय करता हो, या कोई राजा के लिए नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी करता हो, या कोई भी और काम करता है, कोई भी व्यक्ति अपने आजीविका के लिए, उपजीविका के लिए, धन अर्जित करने के लिए जब व्यक्ति कोई भी काम करता है, तो उस काम में वो बहुत ही दक्ष होता है, वो काम में वो बहुत ही उद्योगी होता है, उसमें आलस नहीं होता। तो बहुत ही दक्षता के साथ, बहुत ही पूरी तरह केयरफुल रहकर, दक्ष होके पूरे अपने उद्योगशीलता के साथ वो ये काम करता है, संयम के साथ काम करता है, उसमें कोई आलस नहीं होता। और इसी मार्ग से वो योग्य निर्णय क्षमता रख के खुद में वो ये उसकी वो जो भी उसकी आजीविका होती है, उपजीविका होती है, वो अपने धन कमाने के लिए जो जो काम करता है, चाहे खेती हो, व्यवसाय हो, या पशुपालन हो, या कोई भी काम करे हो, मजदूरी हो या सरकारी नौकरी हो, कोई भी काम जब व्यक्ति करता है तो काम क्या करना चाहिए, बहुत ही दक्ष होकर करना चाहिए, बहुत ही श्रम से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, कोई उसमें आलस नहीं होना चाहिए। और उसमें हमारी वो काम करते वक्त निर्णय क्षमता जो है, कार्य क्षमता जो है, वो अपनी जो कार्य क्षमता है, जो निर्णय क्षमता है, वो पूरी तरह से उसने प्रयोग में लाना चाहिए और अच्छी तरह से काम करके उसने धन कमाना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं उत्थान संपदा, यानी ये उसकी संपत्ति है, वो संपन्न हो जाता है ये मिलाने में। तो इसी तरह से वो व्यक्ति ने अपनी पूरे शक्ति के साथ, कोई भी आलस के बगैर दक्ष रहकर ये धन कमाने के लिए जो काम करना है वो काम करना चाहिए, ऐसा बुद्ध ने कहा है। उसको उन्होंने उत्थान संपदा बोली है। फिर दूसरी एक बात होती है वर्तमान में हित और सुख के लिए, वो है आरक्क संपदा। तो बुद्ध ने आरक्क संपदा किसको कहा है? तो कोई भी व्यक्ति धन मिलाने के बाद, आय पैसा मिलाने के बाद उसके संरक्षण की पूरी व्यवस्था करता है कि मेरा धन संरक्षित कैसे रहे, मेरा धन संरक्षित पूरी तरह से रहना चाहिए, इसलिए वो उसका प्रावधान करता है। उसे लगता है कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, अपने पसीने से, अपने पूरी शक्ति लगाकर उचित मार्ग से जो ये मैंने धन कमाया है, ये धन कोई राजा या कोई चोर न ले जाए, ये कोई आग से न जले, नष्ट न हो जाए, कोई बाढ़ से न बह जाए, और कभी कोई हमारे रिश्तेदार है कोई इसे गलती से लेके न जाए, इसके लिए वो हमेशा दक्ष होता है और उसके संरक्षण की पूरी पूरी व्यवस्था करता है। और इसी को बुद्ध ने कहा है कि आरक का संपन्न होता है, वो आरक का संपदा वो प्राप्त कर लेता है। तो धन का संरक्षण करना, रक्षण करना, ये बहुत जरूरी है। और जो भी धन हम कमाते हैं उसका रक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारा हमारा जो जीवन है, वस्त्र है, अन्न है, गृहस्थी चलाना है, परिवार चलाना है, तो वो हम पूरे कुशलता से नहीं चला सकते, पूरी सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसलिए धन का संरक्षण करना, जो धन मिला है वो जल न जाए, बाढ़ में बहकर न जाए, उसकी कोई चोरी न करे, या कोई
दगा कर कर हमारा कोई हमारा आप तो स्वकीय भी रिश्तेदार भी ये धन ले न जाए, या वो अपने मालकी का न कर ले, इसलिए हमें वो उसका धन का संरक्षण करना होता है, और वही आरक्ष संपदा है। फिर तीसरी बात बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में व्यक्ति के हित और सुख के लिए कौन सी तीसरी बात जरूरी है, तो कल्याण मित्रता। तो बुद्ध करते करते इसको गुड फ्रेंडशिप बोला गया है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, हमने ऐसे ही व्यक्तियों से संपर्क रखना चाहिए जो जो शील संपन्न है, जो क्या है, शील संपन्न है, जो पंचशील का पालन करते हैं, अष्टशील का पालन करते हैं, जिनका आचरण अच्छा है, ऐसे ही व्यक्तियों से, फिर वो बड़े उम्र में हो या छोटी उम्र में हो, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से हमने चर्चा करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए जो शील में संपन्न है। आगे बुद्ध बोलते हैं वो व्यक्ति जो है जिनसे मित्रता करेंगे हम, वो श्रद्धा संपन्न होने चाहिए। उनकी बुद्ध धम्म संघ पे श्रद्धा चाहिए, बुद्ध के गुणों में श्रद्धा चाहिए। ऐसे जो लोग रहेंगे उनसे मित्रता करनी चाहिए। फिर बुद्ध बोलते हैं चाग संपन्न होना चाहिए वो लोग जिनसे मित्रता करे। चाग यानी दान देना। जो दो व्यक्ति अपने खुद का कमाया हुआ धन अच्छे कार्य के लिए, लोगों के सुख के लिए, बुद्ध धम्म संघ पर के गुणों में विश्वास रखकर, दान के महत्व समझकर शुद्ध मन से दान देने वाले जो व्यक्ति है उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। और पर आगे बोलते हैं कि वो लोग जिनसे मित्रता करें कैसे हो, प्रज्ञा संपन्न होने चाहिए। प्रज्ञा संपन्न यानी वो अष्टांग मार्ग की जानकारी रखने वाले हो, अनित्य दुख अनात्म ये अनुभूति पर जानने वाले व्यक्ति हो, जिससे विकार कम होते हैं, अनित्य जानने से, दुख जानने से, अनात्म जानने से तृष्णा कम होती है। वो जो मार्ग है वो प्रज्ञा में जो लोग संपन्न है, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ मित्रता करेंगे जो शील संपन्न है, श्रद्धा संपन्न है, दान में संपन्न है यानी त्याग में संपन्न है, और प्रज्ञा में संपन्न है, तो ही उस व्यक्ति का विकास होगा, तो ही वो अपने धन को अच्छे से संरक्षित कर पाएगा, क्योंकि गलत लोग उसके संपर्क में नहीं आएंगे। और फिर चौथी बात जो बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति में समजीविता होनी चाहिए अच्छी आजीविका रखने के लिए। तो समजीविता किसको कहा है बुद्ध ने, कि समजीविता इसी बात को कहा है कि व्यक्ति अपने धन की, आमदनी की, आय की और खर्च जो होता है इसकी पूरी पूरी मालूमात रखता है। वो ये जानकारी रखता है कि उसका आमदनी कितनी है और खर्च कितना है, ये वो अच्छी तरह से जानता है। और हमेशा वो बेफजूल का खर्चा नहीं करता, जिसको हम एक्स्ट्रावैगेंट बोलते हैं ना, बहुत ही खर्चा करने वाले व्यक्ति होते हैं बेफजूल। अरे उससे उनके परिवार के लिए लाभ भी न हो तो भी खर्चा करते हैं, तो इस तरह का वो व्यक्ति नहीं होता है। और बहुत कंजूस भी नहीं होता है, अरे खर्चा ही नहीं करता, जरूरत है अच्छे खाते भी नहीं लोग, अच्छे वस्त्र भी परिधान नहीं करते, अच्छा घर भी नहीं बनाते, पर धन जमा कर रखते हैं, तो वैसा भी नहीं होता है। तो व्यक्ति हमेशा जानता है, समजीविता वाला व्यक्ति, कि मेरी आय कितनी है और मैं कितना खर्च करना चाहिए। तो हमेशा वो ये देखता है कि मेरी आय हमेशा खर्च से ज्यादा रहे, तो उसी को समजीविता बुद्ध ने कहा है। और वो व्यक्ति अपना आमदनी और खर्च दोनों ध्यान में रखकर ही खर्चा करता है, और खर्च उसका हमेशा आमदनी से कम होता है। तो ये बात हम जान ले और समझ ले कि जब हम पैसा खर्च करते हैं, धन कमाते हैं, तो हमें जितना खर्चा हम करते हैं उससे ज्यादा ही आमदनी होनी चाहिए। आमदनी के को देखकर ही खर्चा करना चाहिए, तो तभी तो आपकी आजीविका अच्छी होगी, आपका धन रहेगा, उसका संरक्षण होगा। तो इस तरह बुद्ध ने ये दिगजानु सुत्त जो है, ये दिगजानु सुत्त में बुद्ध ने दिगजानु इस व्यक्ति को, कक्करपत्त इस नगर में जब उसने प्रश्न पूछा कि वैयक्तिक जीवन में, वर्तमान जीवन में हित और सुख के लिए क्या कौन सा मार्ग है, तो तब उन्हें बताया कि ये चार बातें जरूरी है वर्तमान में हित और सुख के लिए गृहस्थ व्यक्ति के।
एक तो उत्तान संपदा, आरक्य संपदा, कल्याण मित्रता और समजीविता। यानी कोई भी धन कमाना अच्छे दक्षता से, पूरे क्रियाशीलता से, पूरे अपने शक्ति से धन मिलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो भी धन कमाने का काम करेंगे, खेती हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, कुछ भी रहे, और फिर उसका संरक्षण करना चाहिए। और हमेशा अच्छे मित्रों के साथ जो शील संपन्न है, श्रद्धा संपन्न है, दान में संपन्न है और प्रज्ञा में संपन्न है, उन्हीं के साथ मैत्री करनी चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए, और हमेशा आमदनी से कम खर्चा करना चाहिए। तो ये 4 बातें बताइए, इसका हम अच्छे से ध्यान में रखें। फिर आगे बुद्ध बोलते हैं कि जो व्यक्ति की आमदनी कम है पर वो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, उसके बारे में बुद्ध ने कहा है कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि जैसे अंजीर का फल होता है ना, तो उस पर अगर कीटाणु आ गए तो उसको पूरी तरह से खा लेते हैं, कुछ भी नहीं बचाते। उसी तरह ये जो व्यक्ति है जो आमदनी से ज्यादा खर्चा करता है, वो उसी तरह अपने धन को खुद खा लेता है कि उसके लिए धन कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कंजूस है, मितव्ययी होता है, मितव्ययी से भी ज्यादा कंजूस होता है, यानी वो धन अपने अपने परिवार के खुशी के लिए, परिवार के हित के लिए भी नहीं प्रयोग में लाता है, खर्चा करता है। तो बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति को लोग कहते हैं कि ये धन बचाने के लिए खुद भी भूखा रह जाएगा। तो इस तरह का लोग उसके बारे में टिप्पणी करते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इसलिए जीवन जीने में संतुलित जीवन जीना चाहिए। संतुलित जीवन जीना चाहिए यानी क्या? जितनी आमदनी है, जितना धन हम अर्जित करते हैं, जितनी आय है, उससे कम ही खर्चा हमारा होना चाहिए, और बचा हुआ धन हमने संरक्षित रखना चाहिए कि परिवार की जरूरतें आगे में पूरी होती रहे। और पुण्य काम के लिए, धम्म काम के लिए हम दान भी दे सकते हैं उसमें से। तो ये बात दिग्धनु सुत्त में बुद्ध ने कही है। और इसी सुत्त में बुद्ध और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ध्यान में रखिए, ये आजीविका से संबंधित ही है, कि बुद्ध कहते हैं कि संपत्ति का नाश होने के 4 कारण है। यानी जो धन हम कमाते हैं उसको तो संरक्षित तो रखना ही है, पर लोग संरक्षित नहीं रख पाएंगे, और वो अगर 4 प्रकार की बातों में उलझे हुए हैं, तो ये 4 बातें करने से लोग जो है ये धन का नाश होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो कोई व्यक्ति इत्ती धूत होता है, इत्ती यानी स्त्री। तो कोई व्यक्ति इत्ती धूत होता है यानी वो महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने में ही ज्यादा अपना समय गवाता है, और उसी के साथ धन भी गवाता है। वुमनाइजर बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, यानी व्यभिचारी व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति हमेशा व्यभिचार में अलग अलग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने में लगे रहता है, वो व्यक्ति संपत्ति का नाश करता है। दूसरा व्यक्ति है सुराधुतो, यानी जो शराब में, नशा पानी में अपना ज्यादा समय गवाता है, उसी में धन गवा देता है। तीसरा बोला है कि अक्कधुतो, यानी गैमलिन, जुगार खेलना। तो वो जुगार खेलकर भी ओ जुगारी जो होता है वो अपना धन गवा देता है। ये तीसरा धन नाश करने का एक कारण बुद्ध ने बताया। और फिर चौथी बात बुद्ध बोलते हैं कि पाप मित्त होता है, पाप सहाय होता है, और पाप संपवक्को होता है। यानी गलत पाप मित्त यानी गलत लोगों के साथ वो मित्रता करता है, गलत लोगों के सहयोग में रहता है वो, और गलत लोगों से संपर्क करता है। तो ये 4 कारणों से ही, क्योंकि गलत लोग होंगे तो उसको बोलेंगे कि तेरा धन ला, चलो कभी शराब पी लेते हैं, कभी महिलाओं की छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, कभी वो उसको गलत होंगे तो वो ये जुगार के लिए लेके जाएंगे, उसमें पैसा गवाएंगे। तो ये 4 कारणों से संपत्ति का नाश होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये भी बातें हमने ध्यान में रहे। ये व्यभिचार से, जुगार खेलने से, नशा पानी करने से हम बचे, और बुरे मित्रों से, बुरे सहायकों से बचे, तो इससे हमारा धन भी बच जाएगा। तो इसके लिए बुद्ध ने एक बहुत बड़ी अच्छी उपमा दी है कि समजीविता कैसे हम पालन करेंगे।
कि हमारे आमदनी से खर्चा हमारा कमी होगा। तो क्या बुद्ध कहते हैं कि कोई एक तालाब है और उस तालाब में 4 आने के लिए मार्ग है और 4 पानी आने के लिए 4 मार्ग है और पानी बाहर जाने के लिए 4 मार्ग है। और कोई व्यक्ति क्या करता है कि पानी आने के मार्ग बंद कर देता है और पानी जाने के मार्ग खोल देता है चारों, और बारिश ही नहीं होती, तो उस तालाब का पानी कम हो जाता है और तालाब सूख जाता है। उसी तरह बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति पैसा कमाते नहीं, आय कम है पर खर्चा ज्यादा है, सिर्फ ये चारों मार्ग जो है, यानी व्यभिचार करना, अलग अलग औरतों से संबंध बनाना, नशा पानी करना, जुगारी होना और बुरे मित्रों के साथ पैसा उड़ाना, तो ये 4 बातों से वो धन, सिर्फ उसका धन जाते रहता है और आमदनी नहीं होती, तो वो उसका धन नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये समजीविता नहीं हुई, ये सम्यक आजीविका भी नहीं हुई। तो इस तरह से बुद्ध कहते हैं। फिर बुद्ध और कहते हैं कि कोई तालाब है, उसमें पानी आने के लिए 4 मार्ग है और पानी बाहर जाने के लिए 4 मार्ग है, और कोई व्यक्ति पानी अंदर आने के मार्ग जो तालाब में है वो शुरू कर देता है और बाहर जाने के मार्ग बंद कर देता है, और अच्छी बारिश होती है तो वो तालाब भर जाता है पानी से। उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना धन जो है वो बाहर जाने के मार्ग बंद कर देते हैं, चारों हिस्से, व्यभिचार से, नशा पानी से, जुगार से और बुरे मित्रों के साथ बुरी संगत में पैसा खर्च करने के, ये चारों मार्ग बंद कर देता है, और पैसा आने के यानी धन कमा कर कोई अच्छा व्यवसाय करके पैसा आने के चारों मार्ग खोल देता है, तो वो उसका धन बढ़ते रहता है, वो अच्छी तरह से वो समजीविता में जीता है, यानी उसका खर्च जो है वो आमदनी से कम ही होता है। तो इस तरह बुद्ध कहते हैं। तो ये हो गया ये सम्यक आजीविका के बारे में। ये बुद्ध ने दिग्जानु को जो मार्गदर्शन किया उससे हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारी बातें मिलते हैं कि हम धन का संरक्षण कैसे करना चाहिए और धन किस तरह से उसका प्रयोग करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, कि ताकि हम वर्तमान जीवन में हित और सुख प्राप्त कर सके। तो ये बातें दिग्जानु को जैसे बुद्ध ने बताया, तो हमारे लिए वो बुद्ध का निर्देश है, और इसका हम पालन करें और हमारे धन का जतन करें, संवर्धन करें, संरक्षण करें। तो ये बात बहुत महत्व की है, इसका अभ्यास हमने करना चाहिए। अभी फिर आगे में बुद्ध ने इसी सुत्त में, दिग्जानु सुत्त में ये भी बता दिया है कि भविष्य में गृहस्थ के हित और सुख के लिए कौन सी 4 बातें जरूरी है। तो ये बताया है कि व्यक्ति के भविष्य में हित और सुख के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातों ने बुद्ध ने यही कहा है कि एक तो श्रद्धा संपदा, यानी श्रद्धा जो है, श्रद्धा में संपन्न होना चाहिए हमने। हमारी इस पर श्रद्धा चाहिए कि बुद्ध में ने सही में संबोधि प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया दुख मुक्ति का। जैसे सिद्धार्थ गौतम में उर्वेला वन में, बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर बैठकर 4 अरिय सत्य खोज निकाले, अष्टांगिक मार्ग खोज निकाला, वो उनकी जो बोधि है, वो संबोधि है, उस पर हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और बुद्ध के जो गुण है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये बुद्ध के जो 9 गुण है, ये 9 गुणों में भी हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तो तभी हमारा भविष्य हितकारक और सुखकारक होगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर शील संपन्नता होनी चाहिए। शील संपन्नता यानी पंचशील अष्टशील का हमने पालन करना चाहिए। शील तो हमेशा पालन करना ही होता है, पंचशील और अष्टशील उपोषद के दिन पालन करता होता है, तो इसमें भी हमने संपन्न होने चाहिए, अगर हमें भविष्य में हित और सुख चाहिए तो गृहस्थ के लिए। और फिर उसमें आगे में बोलता है वही चाग संपन्नता होनी चाहिए, यानी हमने जो भी धन अर्जित करते हैं वो दान में देना चाहिए, अच्छे काम के लिए, कुशल कर्म के लिए, दूसरों के भलों के लिए भिक्षु संघ को दान देना चाहिए। कोई धम्म प्रशिक्षण केंद्र निर्माण है उसके लिए दान देना चाहिए। कोई जरूरत है, कोई बीमार है और हम दान दे सकते हैं तो दान देना चाहिए, जो हमारा संरक्षित किया हुआ धन है। तो इसी तरह एक चाक संपन्नता होनी चाहिए।
और चौथी बात जो है प्रज्ञा संपदा होनी चाहिए, कि प्रज्ञा में संपन्न होना चाहिए कोई भी व्यक्ति। तो प्रज्ञा मैंने बताया, प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा ज्ञान होती है, चार हरिय सत्यों का ज्ञान, अनुभूति पर, अनित्य दुख अनात्म का ज्ञान, अष्टांग मार्ग अनुभूति पर जानकर उसका फल प्राप्त करने का ज्ञान, और इसी से आगे जाकर तृष्णा मुक्ति का ज्ञान। तो ये सब बातें हो, ये प्रज्ञा का ज्ञान है। तो भविष्य में हित और सुख के लिए गृहस्थ ने चार बातों में संपन्न होना चाहिए। कौन से? श्रद्धा संपदा, श्रद्धा पाली में श्रद्धा संपदा, शील संपदा, दान संपदा जिसे पाली में कहा है त्याग संपदा, और प्रज्ञा संपदा। तो ये चार बातों में हम संपन्न हो गए तो हमारा भविष्य जो है गृहस्थों का हितकारक और सुखकारक होगा, ऐसा बुद्ध ने इस सूक्त में कहा है। आगे में मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे शुरुआत में प्रस्तावना के वक्त भी इसका जिक्र हुआ है कि उपासकों के लिए 5 व्यवसाय जो है ये पूर्णता वर्जित है, और बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायियों ने ये 5 व्यवसाय कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान ही पहुंच सकता है। तो कौन से है उनको बुद्ध ने कहा है, पंचिमा भिक्कवे वाणिज्या उपासकेन अकरणीय, पंचिमा भिक्कवे वाणिज्या उपासकेन अकरणीय। यानी भिक्खुओं 5 तरह के जो व्यवसाय हो अकरणीय है, यानी न करने लायक है उपासकों के लिए। कौन से? तो वो यही है, सत्त वनिजा। सत्त वनिजा यानी शस्त्रों की बिक्री करना, यानी वेपन्स, शस्त्रों की बिक्री करने का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। आगे में बुद्ध बोलते हैं सत्य वनिजा, सत्य यानी प्राणी, तो प्राणियों की बिक्री करना नहीं चाहिए, ये भी बुद्ध ने कहा है, ऐसा व्यवसाय नहीं करे। आगे में मंस वनिजा, मंस यानी मांस, फ्लेश, मटन जो बोलते हैं, जो खाते हैं वो मांस जो है, मांस की बिक्री नहीं करना चाहिए। फिर मज्ज वनिजा, मज्ज यानी नशे आने वाली कोई भी चीज, दारू शराब नशा आने वाली कोई भी चीज है उसका भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। और 5वां व्यवसाय बुद्ध कहते हैं विष वनिजा, विष यानी पाइजन, विष जो है, तो उसका भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और इसके आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सम्यक आजीविका का जो अंग जो है, सम्यक आजीविका का जो अंग है अष्टांग मार्ग में, ये सम्यक आजीविका का जो अंग है, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्मा दिट्टि, सम्मा व्यायामो और सम्मा सती, इनसे कैसा जुड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बहुत पहले आपको मध्यम निकाय का अनुपाद वर्गों में जो महाचत्तारीसक सूक्त है, मध्यम निकाय का 117वां सूक्त है, इसके बारे में मैंने बहुत बताया। सम्मा दिट्टि पर जब मैंने मार्गदर्शन किया था कि अष्टांग मार्ग का सम्मा दिट्टि जो अंग है ये अग्र है, अष्टांग मार्ग में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। सम्मा दिट्टि पुब्बंगमा होती, ये मैंने बार बार आपको बताया था पाली में जो बुद्ध ने कहा है, सम्मा दिट्टि पुब्बंगमा होती। तो ये सम्मा दिट्टि पुब्बंगमा कब होती है? तो कोई भी व्यक्ति मिथ्या आजीविका यानी गलत तरीके से धन अर्जित करना, मिथ्या आजीविका, ये मिथ्या आजीविका है करके बहुत अच्छी तरह से जानता है, और सम्मा आजीविका यानी सम्यक आजीविका ये अच्छी है, सम्यक आजीविका ही है करके अच्छी तरह से जानता है, तभी सम्मा दिट्टि पुब्बंगमा होती है, अग्र होती है, श्रेष्ठ होती है। तो इसी तरह से सम्यक आजीविका के साथ सम्मा दृष्टि संबंधित है। फिर देखिए कि गलत आजीविका से दूर होने के लिए, गलत आजीविका का त्याग करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और सही आजीविका सम्यक आजीविका अपनाने के लिए भी हम प्रयत्न करते हैं। तो यही हमारा सम्यक व्यायाम हो जाता है, और हम जानीपूर्वक जानते हुए मिथ्या आजीविका का त्याग करते हैं, और जानते हुए हम सम्यक आजीविका अपनाते हैं।
तो उसके बारे में हम जागरूक होते हैं, तो ये सम्यक स्मृति का अभ्यास हो जाता है, माइंडफुलनेस का। तो इसी तरह बुद्ध कहते हैं कि सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति के साथ हमेशा जुड़ी होती है, उसके साथ ही वो घूमते रहती है। ऐसा बुद्ध ने ये महाचत्तारिका सूत्र में कहा हुआ है। तो ये बात भी हम ध्यान में रखें। आगे मैं आपको कि जो भिक्खु है, जिन्होंने जो प्रवर्जित हुए हैं, बुद्ध के परंपरा में, बुद्ध शासन में जो भिक्खु श्रामणेर हुए हुए हैं, उनके लिए कौन सी आजीविका सही नहीं है, गलत है, ये भी बुद्ध ने बताया है। तो दीघ निकाय का सामय्य फल सूत्र है, ये दीघ निकाय का दूसरा सूत्र है, सामय्य फल सूत्र। यानी प्रवर्जित व्यक्ति के लाभ क्या है, क्या लाभ होते हैं, ये जो बुद्ध ने बताया है, उसमें ये बताया हुआ है। बुद्ध ने बहुत सारी बातें बताई, इसका अध्ययन करो, अभ्यास करो। तो जो भी बातें तर्कसंगत नहीं है, जो भी बातें अंधश्रद्धा पर आधारित है, और जिसका कोई हमें कारण भी नहीं मालूम, परिणाम नहीं मालूम, ऐसी बातें लोग कभी करते हैं पैसे मिलाने के लिए, धन मिलाने के लिए, तो वो गलत आजीविका हो जाती है। वो भिक्षुओं ने उससे वर्जित रहना है, वो वर्जित है भिक्षुओं के लिए, ऐसा बुद्ध ने कहा है। पहली बात बुद्ध ने बताया है, ज्योतिष शास्त्र मालूम है आपको? कोई भी लोग हाथ के पैर के रेशाएं देखते हैं, चक्र देखते हैं, और उससे लोगों को बताते हैं तुम्हारा भला होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो भिक्षु ने आजीविका के लिए ये कभी नहीं करना चाहिए। पामिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्र, हाथ देखकर किसी का भविष्य बताना, ये व्यवसाय जो है, ये जैसे हम देखते हैं कभी कभी कोई सन्यासी कर लेते हैं, पर ये भिक्षु ने ये काम कभी नहीं करना चाहिए। ये वर्जित है व्यवसाय उनको धन कमाने के लिए, ऐसा बुद्ध ने कहा है। फिर कभी कभी मालूम है आकाश से तारे गिरते हैं, तो आकाश के तारे गिरने से भी ऐसा होगा, आगे में इस तरह का संकट आएगा, या अच्छा होगा, बुरा होगा, ये ऐसा बुद्ध ने ये भिक्षुओं ने बताकर कभी धन अर्जित नहीं करना चाहिए। ये काम भी उन्होंने नहीं करना चाहिए। भिक्षुओं ने सपने सपने जो पढ़ते हैं, ड्रीम्स, इनका अर्थ बताने का काम कर कर भी धन अर्जित नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए गलत आजीविका है, ये कभी नहीं करना चाहिए। फिर अपने शरीर पर कोई चिन्ह होते हैं, शरीर के कोई भाग पर चिन्ह होते हैं, उनका भी अर्थ बताकर धन मिलाने की बात भिक्षुओं ने नहीं करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अग्नि की पूजा करना, हवन करना, होम करना, जब अग्नि जलती है उसमें कभी कोई घी डालते हैं, है ना, तेल डालते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ डालते हैं, उसको शुभ समझते हैं। तो ये होम हवन कभी भिक्षुओं ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधि नहीं करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। कभी कभी लोग उंगलियों के निशान जो है, यानी पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, अगर उसके निशान है, वो निशान देखकर अगर भविष्य बताते हैं, ये भी गलत, वो बुद्ध ने ये भिक्षुओं के लिए बताया गया है। फिर मंत्र तंत्र भी कभी कभी कोई करते हैं, कोई लोग, तो उस तरह से मंत्र तंत्र से भी भिक्षुओं ने कभी धन नहीं मिलाना चाहिए। लोगों को मंत्र तंत्र की कोई कुछ बोलते हैं हम कि किसी को आपने बोला है कि कुछ कुछ जीवों ने जर्जर कर रखा है, जैसे भूत वगैरह बोलते हैं लोग, तो उन्होंने जर्जर करके रखा है, और फिर उससे छुटकारे के लिए मंत्र तंत्र बोलना, कोई बीमारी से दूर होने के लिए मंत्र तंत्र करना, तो ये बातें कर कर कोई भिक्षु ये धन न मिलाए। ये सभी जो बातें भिक्षुओं के लिए धन अर्जित करने के लिए बुद्ध ने बताई है, ये तो उपासक ने भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह में अनेक बातें बुद्ध ने इसमें कही कही गई है कि जो ये अंधश्रद्धा पर आधारित है, जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई रीजन लॉजिक नहीं है, ऐसे बातों से भिक्षुओं ने कोई धन मिलाने के लिए ये बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे बुद्ध ने कहा है। इसके बाद में मैं दो बातें कहूंगा, और वे सम्यक आजीविका आजीविका के बारे में मुझे जो बात कहनी थी वो मैं आज समाप्त करने वाला हूँ। तो एक संयुक्त निकाय में दो सूत्र है, एक तो यौदजीव सूत्र है और तलपुत्त सूत्र है। तो यौदजीव सूत्र में ये बताया गया है कि देखो, जब कोई
लड़ाई होती है तो सैन्य के दो सैनिक आगे आ जाते हैं और एक सैनिक को और योद्धजीव नाव के एक सैनिक को किसी ने बताया था कि तुम जब युद्ध करते रहते हो तो तुम दूसरों को अगर अपने संरक्षण के लिए या तुम इस ये मन में ये विचार लाके करते हो कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं किसी के मृत्यु के लिए कारण होगा या मैं इनको मार दूंगा वगैरह वगैरह। तो ये जो बात है ये इसमें ये यहूद जीव जो था उसको लगता था कि इससे आगे में भविष्य बहुत अच्छा होता है ऐसे विचार से। तो बुद्ध कहते हैं ऐसे विचार से अच्छा नहीं होता है। और ये तलपुत्र सुत्त में भी ये बोला है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही लोगों को हंसाकर मनोरंजन, जैसे विदूषक बोलते हैं ना हम, जोकर या विदूषक, क्लाउन, ये लोगों को बहुत हंसाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और उनको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो भी ठीक नहीं है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये भी आजीविका का अच्छा मार्ग नहीं है, ऐसे बुद्ध ने कहा है। तो पर अभी कभी किसी ने मुझे पहले प्रश्न पूछा था कि देखो कोई व्यक्ति अ, जैसे कला में निपुण है, बहुत अच्छे गान गीत बोलकर वो किसी को ये भी कर सकता है, प्रभावित भी कर सकता है, प्रेरित भी कर सकता है कोई अच्छे काम के लिए। या कोई व्यक्ति अच्छा गीत गाकर बुद्ध की वाणी जो है वो बोलकर भी जैसे त्रिशरण है, पंचशील है, गाता है, ये बोलकर भी या किसी को धम्म पालन के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये जो है ये ऐसे तलपुत्त ने जो सिर्फ हंसाकर लोगों को जो ये करता है, आनंद देता है थोड़ी देर के लिए, ओ उस परिभाषा में ये नहीं बैठेगा। तो जिसको कोई कला में काम करता है और उससे अगर कोई लोग प्रभावित होकर अच्छे काम के लिए प्रभावित होता है, तो वो बात ये तलपुत्त सुत्त में जो बताया उसमें नहीं बैठेगी। तो ये बात हम ध्यान में रखें। और ये जो आज का जो प्रबोधन है सम्यक आजीविका के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि धन अ, किस तरह से मिलाना चाहिए, उपासकों के लिए कौन से व्यवसाय वर्जित है, भिक्षुओं ने क्या नहीं करना चाहिए, और धन कैसे पूरे कुशलता से मिलाना चाहिए, पूरे कर्तव्य दक्षता से मिलाना चाहिए, पूरे कार्यकुशल होकर मिलाना चाहिए, दक्ष रहकर मिलाना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, उसका किस तरह संरक्षण करना चाहिए और उसका वो धन बचे इसके लिए कैसे मित्र होने चाहिए और कैसे आमदनी से कम ही खर्चा होना चाहिए। तो ये बुद्ध ने जो यहाँ सिखाया हुआ है वर्तमान में लोगों के हित के और सुख के लिए, ये सम्यक आजीविका से संबंधित है। और अपना धन नाश करने के जो 4 मार्ग है, व्यभिचार करना, नशा पानी करना, जुगारी होना या बुरे मित्रों के साथ रहकर धन का नाश करना, ये चारों बातें से बचना है। और फिर आगे भविष्य में हमारे हित के सुख के लिए हमने 4 संपन्नता होनी चाहिए, शील संपन्नता, श्रद्धा संपन्नता, दान संपन्नता और प्रज्ञा संपन्नता। तो ये हमें हासिल करना है, ये मजबूत करना है और हमें हमेशा भविष्य में सुखी रहना है। तो ये प्रज्ञा संपन्नता में तो पूरा अष्टांगिक मार्ग का पालन ही हो गया, जो अष्टांगिक मार्ग हम बता रहे हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग का पालन किया तो सब बातें आ जाती है, सभी में संपन्न हो जाता है व्यक्ति। श्रद्धा में संपन्न होता, शील में संपन्न होता, दान में संपन्न होता है, प्रज्ञा में संपन्न हो जाता है। तो अष्टांग मार्ग का पालन करिए और अष्टांग मार्ग का पालन करने के लिए इस सम्यक आजीविका का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो आज के ये अश्विन पूर्णिमा के दिन ये परदेश में होकर भी मुझे आज मैं ये आपको प्रबोधन कर सका। ये सम्यक आजीविका का जो आज का हमारा अ, अम, जो प्रबोधन वर्ग था वो भी पूरा हो गया। मैं महाराष्ट्र के कुछ बौद्ध परिवार में आज रुका हूँ। उनके ये मेलबर्न शहर में ये यहाँ ये जो परिवार है उनका नाम है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। शैलेश खंदारकर है और उनकी पत्नी है ममता पाटिल। उनके साथ हम रुके हैं कल से, उनके घर में ही हम रुके हुए हैं। तो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके इस उनको भी धम्म में उनकी प्रगति हो, धम्म उनमें बढ़े, ऐसी कामना करता हूँ। क्योंकि यहाँ आकर भी मुझे ये धम्म का प्रबोधन करने का अवसर यहाँ
प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे सुविधा उपलब्ध कर दी। तो आपका ये आज का अष्टशील बहुत ही मजबूती से आप पालन करेंगे। और बाबा साहब का ये जो मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है बाबा साहब का। बहुत सपना था उनका कि ये बुद्ध का धम्म मेरे लोग इसको गौरव प्राप्त करके देंगे, बुद्ध शासन मजबूत करेंगे अपने आचरण से, और इसके लिए सर्वोपरि सब त्याग कर देंगे, पूरी तरह से त्याग के साथ ये धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो यही हमें अपनाना है, यही हमें पूरा साबित करना है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ इस दिन की। आपका सभी का मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ। आपकी सभी की अष्टांगिक मार्ग के पालन में वृद्धि हो। आपके परिवार के सब लोग अष्टांगिक मार्ग में लगे, उनकी प्रगति हो। आपके बच्चों में धम्म बढ़े, और आपके सभी क्षेत्रों में आपके शैक्षणिक है, धम्म के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति में आपकी प्रगति हो। हमेशा आपको अच्छा आरोग्य मिले, ऐसे मैं शुभकामना देता हूँ। आपका सबका मंगल हो, प्रगति हो, ऐसी कामना करता हूँ। और मैं आज का ये जो मार्गदर्शन है यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्तो होन्तु। सब जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, जय भीम।